मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के पास सारा जहान होता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यह एकमात्र चैनल है जहां ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बहुत ही बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। मैं आपको यह पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरे विश्वास, जोश और जुनून के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और अधिक बच्चों को लाभ मिल सके और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में फायदा हो सके। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बोला है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें जिस फॉर्मूला का यूज होगा वह यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। साइन 90 - ए बराबर होता है कॉस ए, कॉस 90 - ए बराबर होता है साइन ए, और टेन 90 - ए बराबर होता है कॉट ए, कॉट 90 - ए बराबर होता है टेन ए, सेक 90 - ए बराबर होता है कॉसेक ए, कॉसेक 90 - ए बराबर होता है सेक ए। यानी इधर का 3 याद कर लीजिएगा और इधर 3 को पलट दीजिएगा तो फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यानी यह जो क्वेश्चन है, यह जो प्रश्नावली है, इसमें केवल इसी 6 फॉर्मूला का यूज हुआ है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 - थीटा। थीटा के जगह कोई ना कोई कोण होगा, यानी इस साइन 18 डिग्री के जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 - 18 डिग्री। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कॉस थीटा, थीटा के जगह कुछ भी होगा, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 - थीटा, या साइन थीटा के बराबर क्या होता है, कॉस 90 - थीटा। यानी यह दिया गया है तो इस थीटा के जगह कितना है, 18 डिग्री है, तो हम इसी चीज को लिख दिया है कॉस 90 - थीटा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप देखिए तो नीचे तो जो होगा वही होगा, कॉस 72 डिग्री होगा। अब कॉस 90 - 18 यानी 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब दोनों बराबर है, यानी ऊपर भी कॉस 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, तो दोनों कट करे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का आंसर कितना आया, 1। अब हम लोग देखते हैं 1 का 2। तो 1 का 2 में क्वेश्चन क्या दिया गया है, टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अब देखा जाए, अब टेन 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 90 - 26 डिग्री लिख सकते हैं। फॉर्मूला 6 का 6 फॉर्मूला याद रखिएगा। तो चलिए हम 10 के जगह लिख देते हैं कॉट 90 - 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री बराबर। अब 90 में से जब 26 घटाएंगे तो 64 ही तो बचेगा, तो हो जाएगा कॉट 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। अब नीचे ऊपर बराबर है तो कॉट कितना हो जाएगा, 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का भी आंसर कितना आया, 1 ही आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको देखिए, या तो इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलेगा, आंसर समान आएगा। तो चलिए इसको बदल दिया जाए। अब बताइए कॉस 48 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताइए 90 में से 48 जाएगा तो 42 ही तो बचेगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ए भी समान, ए भी समान। जब किसी भी अंक में से उसी को घटाया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। यानी साइन 42 में से साइन 42 में घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना प्राप्त होगा, 0। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर बदल देंगे इसको,
कोसेक 31 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, सेक 90 माइनस 31 डिग्री बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस, माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक 90 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा 59 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। तो बराबर में से मतलब जो दिया गया है उसी को घटाना है, तो जीरो ही तो आएगा, यानी सेक 59 में से 59 जाएगा तो 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 0 डिग्री नहीं, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कोण नहीं होगा, क्योंकि कट के 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 का भी आंसर कितना आया, 0 ही आया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। तो चलिए इसको सिद्ध किया जाए। क्वेश्चन क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। अब देखा जाए, यह होता है LHS और यह होता है RHS। तो हम क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे और RHS के बराबर यानी 1 ला देंगे। तो चलिए इसको हल किया जाए। लिखेंगे LHS से tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं इन सभी के बीचों में क्या है, गुणा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन दो को एक जगह रख दीजिएगा, जिसका योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 48 को और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी इन दोनों को एक जगह रख देते हैं। तो हो जाएगा tan 48 डिग्री फिर tan 42 डिग्री। यहाँ प्लस नहीं है, प्लस गलती से दिया गया है। आगे देखिए, तो यहाँ से क्या बचा, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब हम लोग tan 48 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 48 डिग्री, cot 90 माइनस 48 डिग्री। tan 42 को tan 42 ही रहने देंगे, tan 42 डिग्री। फिर इस tan 23 डिग्री जगह क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस 23 डिग्री। फिर tan 67 को tan 67 डिग्री छोड़ दे रहा है। अब बताइए cot 90 में 47 जाएगा तो कितना बचेगा, cot 42 डिग्री इंटू, अब tan 42 को जब पलटेंगे तो आप जानते हैं कि tan के उल्टा cot होता है और cot के उल्टा tan होता है, यानी tan 42 डिग्री को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/cot 42 डिग्री। फिर cot 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, cot 90 में से 23 जाएगा तो बचेगा cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री। फिर tan 67 डिग्री को जो पलटेंगे यानी उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/cot 67 डिग्री हो जाएगा 1/cot 67 डिग्री। अब देखा जाए, इस 42 से यह 42 खत्म, यानी यह cot 67 से यह cot 67 खत्म, यानी cot 42 डिग्री से cot 42 डिग्री कट जाएगा और cot 67 डिग्री से cot 67 डिग्री कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 1, यानी 1 में 1 से गुना किए तो 1 ही आया, बराबर लिख देंगे RHS, यानी LHS बराबर आ गया RHS, लिख देंगे प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में दिया गया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए फिर वही बात करेंगे, LHS को उठाएंगे और हल कर करके 0 ला देंगे, यानी RHS के बराबर ला देंगे। तो लिखेंगे LHS से cos 38 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पहले एक बार इसी को उतार देते हैं, cos 38 डिग्री
कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। कॉस 38 डिग्री जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री की जगह लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री को जस का तस छोड़ देंगे। 90 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 52 डिग्री बचेगा। साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 38 जाएगा तो 52 डिग्री बचेगा। कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, लिख दीजिएगा साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फिर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 में से 1 जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। अभी कहाँ से लिखे हैं तो लीजिएगा चूंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब आ गया 0 तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल किया जाए। लिख दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का जगह क्या है? तो 2a है। इसी को हल करेंगे, यानी tan 2a की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot खत्म हो जाएगा, काटिएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं होता है कि यहाँ गुना है। अगर गुना होता तब काट सकते थे। तो चलिए cot से cot तो कैंसिल हो गया, यानी 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री है, तो डिग्री बैठा दीजिएगा। अब देखा जाए, इस a को इधर भेजेंगे और इस 90 को उधर भेजेंगे, यानी माइनस 2a में से यह आएगा a, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। क्योंकि यह प्लस है, इधर आकर के माइनस हो गया, यानी माइनस माइनस जुटेगा बराबर। इधर बचा माइनस 18 डिग्री, यह 90 उधर जाएगा, यानी दायां पक्ष में जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए माइनस 2a और माइनस a, माइनस 3a हो गया बराबर, यह दोनों भी जुटेगा, यानी कितना हो जाएगा? 108 डिग्री हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 108/3। कटा दीजिए, लिखिएगा इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 1 बच्चा 3 6 18, यानी a का मान निकल कर कितना गया? 36 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या था? a का मान ही तो पूछा था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? a। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो चलिए इसको हल किया जाए। दिया है tan a बराबर cot b, यह कहाँ से लिखे हैं? तो दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b। अब देखिए a प्लस b की जगह कितना दिया गया है? 90 डिग्री दिया गया है। तो अब cot से cot तो कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके बीच में क्या है? गुना है। तो हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b। अब हम लोग जानते हैं कि बायां पक्ष में अगर माइनस होता है तो दायां पक्ष में जा करके प्लस हो जाता है, यानी 90 बराबर क्या हो जाएगा?
बी प्लस ए, इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे प्रूव्ड ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए, दोनों बात एक ही है। इस चीज को इधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं हल। दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ a का भी मान ज्ञात करना है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। फिर a को इधर भेजेंगे, 90 को उधर भेजेंगे, यानी माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस b माइनस 90। 90 इधर प्लस से उधर जाकर क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो चलिए इसको हल किया जाए। माइनस 4a में माइनस a जुटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5a माइनस 20 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस 110 हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ भी कटा सकते हैं या नीचे भी कटा सकते हैं, 110/5 कटा दीजिए। 5 दूना 10, एक बचा, फिर 5 दूना 10, 22 बचे, कितना होता है 110। यानी ए का मान कितना निकल के आ गया, 22 डिग्री। यानी कोण का मान पूछा था तो इसका आंसर कितना हो गया, 22 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर का कोण। तो चलिए इसको हल किया जाए। आपको क्या करना है, दिखाना है, लिखिएगा, दर्शाना है या दिखाना है या सिद्ध करना है, सब एक ही क्वेश्चन होता है। दर्शाना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। इस क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है या दिखाना है, जो मर्जी सो बोलिए। क्वेश्चन बदल बदल करके पूछता है तो इसको रटिए नहीं। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, लिख सकते। इसको समीकरण क्या करेंगे, एक मान लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या किया, यह LHS है, यह RHS है, तो LHS को उठाएंगे, लिखेंगे LHS से। LHS क्या दिया गया है, साइन बी प्लस सी बटे 2। अब बताइए b प्लस सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 118 माइनस ए लिख ही सकते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे, इसको यहां हल कर रहे हैं, लिख दीजिएगा साइन 118 प्लस 118 माइनस ए, 18 नहीं 180, 180 माइनस ए। कहाँ से लिखे हैं, तो लिख देगा यहाँ पोस्ट में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब बाटा में 2 है तो फिर बाटा में क्या करेंगे, 2 दे देंगे। अब बताइए, इस चीज को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 लिख ही सकते हैं। अब बताइए 180 बटे 2
कितना हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा तो 90, और a/2 तो a/2 ही रहेगा। अब बताइए साइन 90 माइनस a/2 आ गया। अब देखा जाए हमको तो लाना है cos a/2 की जगह, तो आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह इसमें क्या है a/2 ही तो है, यानी a/2 साइन 90 माइनस थीटा के जगह यानी के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है a/2, तो लिख देंगे a/2। अब यह बात हम लोग कहाँ से लिखे हैं, तो लिखे हैं, लिख दीजिएगा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब बताइए आप देख रहे हैं कि LHS को उठाए हैं और RHS के बराबर ला दिए, यही तो सिद्ध करना था कि साइन AB प्लस C/2 बराबर कॉस a/2। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको भी हल कर लिया जाए। दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री 0 से 45 डिग्री के अनुपात में व्यक्त करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। साइन 67 डिग्री के जगह लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, और कॉस 75 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब बताइए तो हो जाएगा कॉस 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 डिग्री, और प्लस है तो प्लस डाल दिए, 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री, यानी यह हो जाएगा साइन 15 डिग्री। आपसे पूछा गया था 0 से 45 के बीच के कोणों के रूप में दिखाइए, तो देखिए यह 23 और 15 जो है 0 से 45 के बीच में ही तो है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगले 3 महीने तक जुड़े। इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कराया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।